हेलो दोस्तों, डीएसएसबी और केवीएस जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड आज मैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स लाया हूँ जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मॉडर्न ओलंपिक और एशियंट ओलंपिक से आता है कि एशियंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुए। तो दोस्तों एशियंट ओलंपिक 776 यानी 776 BC ओलंपिया ग्रीस से स्टार्ट हुए थे। देन उसके कुछ समय बाद यानी 939 AD यानी 393 AD में ये ख़त्म हो गए थे। देन उसके 1500 साल बाद यानी 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ था, जिसका श्रेय पियरे डी कोबर्टन को जाता है। तो दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वेयर हेल्ड एंड विच ईयर। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हो एथेंस ग्रीस 1896 होगा। देन ओलंपिक के जन्मदाता यानी फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पियरे डी कोबर्टिन जिन्होंने 1894 में इसे लॉन्च किया था, इन्हें ही फादर ऑफ IOC कहा जाता है। देन 1894 में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि व्हेन एस्टैब्लिश IOC। तो दोस्तों ये 1894 होगा। देन इसके बाद 1896 में ओलंपिक हुए थे। जो फर्स्ट ओलंपिक हुए थे वो एथेंस ग्रीस में ही हुए थे। एंड कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि ओलंपिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो दोस्तों ओलंपिक के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डेमेटस विकलस। ये मैं आपको नीचे इसके साथ में नाम भी दे दूँगा। एंड देन दोस्तों ये रिसेंट के क्वेश्चन से मैंने इसमें ऐड किया है कि करंट के IOC के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो देखिए दोस्तों ये है थॉमस बैच, ये इनकी फ़ोटो है जो अभी करंट प्रेसिडेंट है IOC के। एंड नेक्स्ट जो है इसका कि कई एग्ज़ाम में DSSB और KVS में कई बार पूछा गया है कि IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फ्रेंड्स IOC का हेडक्वार्टर लौसाने स्विट्ज़रलैंड में है। मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर्स है दोस्तों वो लौसाने स्विट्ज़रलैंड में ही सिचुएटेड है। एंड व्हाट इज़ द ओलंपिक मोटो। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा CTS LTS और FORTS ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। CTS मतलब फास्टेस्ट, LTS मतलब हायर एंड FORTS मतलब स्ट्रॉन्गर। ये पहले देते थे, ये जो इसका मोटो था, बट ये करंट में जो है कॉमन टियर ऐड हुआ है जिसका मतलब है टुगेदर, इसका मतलब है एक साथ। तो अब जो मोटो है इसका CTS LTS FORTS एंड कम्युनिटियर, ये इसका मोटो होगा अगर अब क्वेश्चन आता है तो। देन इसके बाद ये देखिए डेमेटस विकलस, ये इनकी पुरानी फ़ोटो है जो फर्स्ट IOC के प्रेसिडेंट बने थे, जिनका गठन जो हुआ था फर्स्ट वो 1894 में IOC का। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स डाली हुई है, ये आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 1914 यानी 1914। तो दोस्तों 1914 में जो है श्री राम हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। और नेक्स्ट इसमें हैरी क्रोबक, ये YMC कॉलेज की स्थापना सर हैरी क्रोबक ने की थी, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और मॉडर्न फादर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन हैरी क्रोबक को ही कहते हैं। तो दोस्तों ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1920 में हैरी क्रोबक द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी YMCA यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। एंड देन इसके बाद है व्हेन वाज द क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो दोस्तों ये 1932 है, जो लखनऊ में इस्टेब्लिश की गई थी। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ गया, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। एंड देन आप इसके बाद देख सकते हैं ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट डेट है 1957, बिकॉज लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन
LNIP ग्वालियर। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और दोस्तों यह पूरे एशिया में, इंडिया में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स के लिए सबसे फेमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं आप। यहाँ से बहुत अच्छे फ़िज़िकल टीचर्स निकलते हैं क्योंकि ये उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया गया था 1957 में। देन इसके बाद NIS, ये आप सबने सुना ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NIS। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दोस्तों 1961 से एक और डेट आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1961 में अर्जुन अवार्ड का भी स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 डेट आप एक साथ याद रख सकते हैं, NIS और अर्जुन अवार्ड। ये 1961 में स्टार्ट हुआ था। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों साई ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर वर्क करता है एंड इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो साई की स्थापना 1984 यानी 1984 में की गई थी। इसका मेन फंक्शन दोस्तों सभी स्पोर्ट्स को नेशनल लेवल पे ऊपर लाना तथा प्लेयरों को और अच्छे से बेहतर बनाना होता है। एंड देन आप देख सकते हैं दोस्तों वाडा, यानी वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में बनी थी, यानी 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों कि जो प्लेयर होते हैं वो फेयर प्ले करते हैं कि नहीं, उसके लिए मतलब वो कोई ड्रग्स तो यूज़ नहीं कर रहे, उसकी चेकिंग होती है। देन उसके बाद दोस्तों आता है नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों इसकी स्थापना 2005-24 नवंबर में हुई थी। एंड दोस्तों इसका वर्क होता है कि यह अपने नेशनल्स के अंदर जो होने वाले टूर्नामेंट्स है उसके अंदर जो प्लेयर्स होता है उनकी चेकिंग करता है कि ये डोपिंग तो नहीं कर रहे। एंड वाडा जो है वर्ल्ड लेवल पे करता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फीफा का दोस्तों मैंने मेंशन नहीं किया फीफा कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फीफा जो है 1904 यानी 1904 में इस्टेब्लिश हुई थी। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, आप देख सकते हैं ये फीफा की फुल फॉर्म है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। एंड दोस्तों ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये 1904 यानी 1904 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड देन फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड कप ये देख सकते हैं 1930 में हुआ था उरुग्वे में। और जो फर्स्ट विनर था वो उरुग्वे ही थी, क्योंकि वहीं पे ये होस्ट हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड कप जो जीतने वाली टीम थी वो उरुग्वे ही थी। तो दोस्तों मैं इसकी कुछ हिस्ट्री रह गई है एशियन ओलंपिक की, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। एंड देन आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।